संस्पर्शे व्यसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अदाय आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि हे कौन्तेय, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले एवं दुख के ही हेतु हैं। अतः विवेकशील पुरुष उनमें रमण नहीं करता। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी यानी प्राकृत वस्तु मात्र विषयों में रुचि नहीं रखता एवं स्वयं में ही सुख पाता है तथा जिस व्यक्ति का मन ब्रह्म में दृढ़ता से स्थित है वह असीमित आनंद भोगता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध इन विषयों से इंद्रियों का संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। ऐसा सुख आदि और अंत वाला क्षणिक एवं समस्त दुखों का स्रोत है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी उनमें लिप्त नहीं होता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है तथा जो अंतर आत्मा में ही सुखी है, आत्म में ही रमण करने वाले हैं और आत्म में ही दृष्टि युक्त हैं, वह योगी पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में अवस्थित होकर निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति मुक्त होने के लिए ही हुई है। इसलिए जो काम क्रोध के वेगों को सहन करने में समर्थ होकर श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं वही योगी हैं और वही सुखी हैं। जो आंतरिक रूप से प्रसन्न है, जो अपने भीतर ही आनंद एवं संतुष्टि अनुभव करता है अथवा जो अपनी आंतरिक ज्योति में ही ज्ञान ढूंढता है वह ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित पुरुष ही सच्चा ज्ञानी है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूते हिते रतः काम क्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां निष्पाप निसंशय संयचित एवं समस्त प्राणियों के हित में रत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित जीते हुए मन वाले और पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए शांत सर्वता भावेन ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जब मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ भगवत प्राप्ति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर लेता है तब उसकी इंद्रियां, शरीर एवं मन स्वयं ही वश में आ जाते हैं। ऐसे जितेंद्रिय सांख्य योगियों के लिए शरीर के रहते हुए एवं शरीर के छूट जाने के बाद भी पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। लेकिन जिनका कर्म ईश्वर में अर्पण एवं संसार हित के लिए न होकर
स्वयं के लिए होता है। ऐसे लोगों में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियै मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर दृष्टि को दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थित कर दोनों नासिकाओं में विचारणशील प्राण और अपान वायु को सम करके जितेंद्रिय, जित बुद्धि, मोक्ष परायण एवं इच्छा, भय और क्रोध रहित हैं, वे सर्वदा ही मुक्त हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि यदि हमें मुक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें हमारी चेतना एवं मन को बाहरी पदार्थों से हटाकर आंतरिक चित्त शुद्धि एवं अंततः परमात्मा में केंद्रित करनी होगी। बाहरी विषयों का चिंतन न करने का तात्पर्य है भौतिक संपत्ति, सांसारिक उपलब्धियां एवं स्वयं के शरीर से राग पूर्वक संबंध। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान योग के द्वारा ईश्वर का चिंतन करने एवं स्वयं को शरीर से अलग करने हेतु कुंभक प्राणायाम का महत्व बताते हैं। कुंभक यानी श्वास को अंदर खींचकर व बाहर छोड़कर समयांतराल में रोक कर रखना। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मनुष्य मुझे समस्त यज्ञों एवं तपों का भोक्ता, सभी लोकों का महान नियंता तथा संपूर्ण जीवों का सुहृद मानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य के समस्त कर्मों व यज्ञों का भोक्ता स्वयं श्री कृष्ण ही है तथा वो ही संपूर्ण प्राणियों के सुहृद यानी स्वार्थ रहित, दयालु, हितैषी, रक्षक एवं सबको प्रेम करने वाले हैं। इसलिए हमें भय, चिंता, अवसाद व अशांति से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मोक्ष की राह पर चलना है। इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग की समाप्ति होती है। इस अध्याय में हमने सांख्य योग की श्रेष्ठता, सभी जीवों में समता एवं ध्यान योग का पालन कर अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण में अर्पण करने के महत्व को जाना। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हमारे समस्त दुखों को हर के मोक्ष एवं शांति की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।